विनेश फोगाट का कुश्ती को अलविदा कह देने के बाद ही पूरे देश का जो जश्न का माहौल था वो गम में बदल गया है। जी हाँ, सिर्फ 100 ग्राम 150 ग्राम वजन के कारण एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल से चूक जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आखिरकार कैसे उनका वजन 100-150 ग्राम बढ़ गया। क्या वो इस वजन को कम नहीं कर पाए या फिर इस वजन को कैसे कम किया जा सकता था, वजन कम करने के लिए खिलाड़ी को क्या क्या करना पड़ता है और वजन कम करने के क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, ओलंपिक ने क्या नियम बनाए हैं जिसके कारण एक मानक जो कि वजन है अगर उससे अधिक वजन आपका होता है तो खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है। और आखिरकार क्यों नहीं उन्हें जब सिल्वर मेडल तक उन्होंने गेम जीता है, यानी कि सही मानने में उन्होंने मेडल जीता है, तो उन्हें मेडल क्यों नहीं मिलेगा, यह फैसला ओलंपिक संघ करेगा। पर इस पर सवाल पूरे देश में खड़ा हो रहा है और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कब कहां क्यों कैसे और क्या क्या हुआ ये सब आज आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं ढूंढ कर लाया हूं। आपके हर एक सवाल का जवाब होगा इस वीडियो में। अगर कोई सवाल रह भी जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। जी हां, अब बताता हूं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि इसके चंद घंटों बाद ही मान्य वजन से अधिक भार होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने गुरुवार सुबह कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है। विनेश ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। स्क्रीन पे देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विनेश के ऐलान के बाद उन्हें सबके लिए चैंपियन बताया है और कहा है विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट के तौर पर ही किया जाएगा। जी हां, वहीं अमेरिका के दिग्गज कुश्ती पहलवान जॉर्डन वॉरम विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने मांग की है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है सामने, कह रहे हैं विनेश तुम चैंपियंस के बीच चैंपियंस हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज का झटका दर्द देता है, काश शब्द निराशा की भावना व्यक्त कर सकते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। उसी समय मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, चुनौतियों का सामना करना हमेशा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए रूट कर रहे हैं। विनेश फोगाट। जी हां, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी लिखते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया नेता अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा की, तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, प्यारी बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं आप। आपके शानदार खेल ने
पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंची हैं वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज़्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगे। ढेर सारा प्यार। विनेश फोगाट का वजन इस मजबूरी की वजह से बढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, विनेश फोगाट का वजन जब मंगलवार सुबह तौला गया था तो वो 49 किलो 900 ग्राम था। उनके अगर नॉर्मल वजन की बात की जाए तो वो लगभग 57 किलो हैं। खुद को 50 किलो वजन कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्कत की, लेकिन इस वजन पर बरकरार रहना बेहद ही मुश्किल काम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मैच के बाद बहुत ही कम खाना खाया, लेकिन इसके बाद अचानक उनका वजन बढ़ गया। बताया जा रहा है कि विनेश का वजन 52.7 किलो पहुंच गया, 700 ग्राम पहुंच गया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट लगातार 3 बाउट खेलने के बाद काफी कमजोरी महसूस कर रही होंगी। इस वजह से उन्होंने छोटी सी मील खाई और फिर अचानक उनका वाटर वेट जो है वो बढ़ा, जो कि उनके लिए आफत का सबब बन गया। विनेश फोगाट ने बहुत कोशिश की। विनेश फोगाट ने अपना वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। पेरिस से आई खबरों के मुताबिक वो घंटों तक सोना रूम में बैठी। उन्होंने रनिंग, स्कीपिंग के अलावा साइकिलिंग भी की। यही नहीं, विनेश ने अपने बाल नाखून तक काटे, उन्होंने अपना खून तक निकलवाया, लेकिन उनका वजन इसके बावजूद 50 किलो 100 ग्राम से ज्यादा पाया गया। ओलंपिक बॉक्सिंग के नियमों के मुताबिक एक बॉक्सर को अपनी कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा वजन की ही छूट मिलती है, लेकिन विनेश अपने वेट को मेंटेन नहीं रख पाई। नतीजा, ओलंपिक में वो इतिहास रचने से चूक गई। अब जो भी हो, पर विनेश, आप करोड़ों भारतीयों के दिलों के धड़कन है। आप उन सब के दिलों में एक चैंपियन हैं। आप चैंपियन थे, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन रहेंगे। भारतीयों को आप पर गर्व है। सिर्फ एक मेडल आपको चैंपियन नहीं बताएगा। आपको चैंपियन बताता है खेल के प्रति आपका समर्थन, खेल के प्रति आपका सम्मान, खेल के प्रति आपका प्रयास और खेल के प्रति महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने की आपकी दृढ़ संकल्पिता। जी हां विनेश, आप चैंपियन एक मेडल से नहीं बनेंगे। आप चैंपियन बन गए। उनके जीत के इतने चर्चे नहीं होंगे जितने आपके वापस आने के और आपके इस खेल से बाहर होने के कारणों के होंगे। विनेश, आप सदा सदा के लिए अमर हो चुके हैं। विनेश, सैल्यूट करता है पूरा भारत आपको। आप देखेंगे जब आप भारत आएंगे तो करोड़ों भारतीय आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए नजर आएंगे। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552